हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जो पुष्पीय पौधों की आकृति, जिसकी पुष्पीय पौधों की आकृति पर आधारित टॉप 100 प्रश्न रहेंगे, जो वन लाइनर पूरे प्रश्न रहेंगे, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो उसके एक जो टॉपिक से लिया गया है। जैसे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है अपना, जैसे पुष्पीय पौधों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। क्या एंजियोस्पर्म्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना दूसरा प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में बीज किसमें बंद होते हैं। तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें बीज किसमें बंद होते हैं, तो बीज अधिकांशतः क्या में फलों में बंद होते हैं। जैसे कोई भी फल ले लो तो इस आकृति का होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जड़ तना पत्ता पुष्प और फल किस विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जो जड़ की बात कहते हैं, पत्ते की बात कहें, पुष्प की बात कहें, फल की बात कहें, जो किस विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो आकृति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। किसके, आकृति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना जड़ का क्या कार्य है। जड़ का क्या कार्य होता है, तो जड़ का कार्य होता है पौधों को स्थिर रखना और जल खनिज अवशोषण करना। जो जड़ें होती हैं तो जड़ों का मुख्य कार्य यही होता है कि पौधे को, जैसे मान के चलो कोई एक पौधा है तो पौधे को एक जगह स्थिर करना, जैसे एक जगह क्या स्थिर करना, और जो मिट्टी में से जो खनिज तत्व होते हैं उनको अपनी ओर क्या करना, अवशोषित करना, इनका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तना का क्या कार्य है। तना का क्या कार्य होता है, तो पत्तियों और पुष्पों को सहारा देना व परिवहन करना तने का प्रमुख कार्य होता है। उसका तना होता है, उसका क्या करता है, परिवहन करता है और इसको क्या करता है, सहारा भी देता है। पत्तियों में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो पत्तियों से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पत्तियों से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कौन सा, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प किसके लिए होता है, तो पुष्प किसके लिए होता है, पुष्प यौन प्रजनन के लिए होता है। क्योंकि पुष्पों के द्वारा जो पराग होते हैं, पुष्पों में पराग को परावर्तन करके जो क्या करते हैं, उसमें फल उगाते हैं। पुष्प होते हैं, पुष्प यौन प्रजनन का कार्य करते हैं। वो जिसमें पराग होते हैं, पराग को परिवर्तन करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प में इसमें क्या करते हैं, फलों को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना फल किससे बनता है, तो फल अंडाशय से बनता है। कैसे, किससे बनता है, फल अंडाशय से बनता है। जैसे कि जैसे नर मादा की प्रक्रिया, जैसे मान के चलो जो मान के चलो बच्चे देने वाले हैं, जैसे जो स्तनधारी जंतु होते हैं, जैसे नर मादा की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार से इसमें पुष्पों में भी होता है। उसमें सब कुछ, जैसे अंडाशय होता है, उसमें बीजांड होता है, उसमें सब कुछ होता है। तो फल किससे होता है, तो अंडाशय से उत्पन्न होता है। किससे, अंडाशय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, जैसे बीज किससे बनता है, तो बीज बीजांड से बनता है। बीज किससे बनता है, तो बीज जो पुष्प में जो बीजांड होता है, बीज बीजांड से बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जड़ का प्रकार कौन कौन से होते हैं। जड़ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो जड़ यानी मुख्य जड़ होती है, रेशेदार जड़ें होती है, आसंगी जड़ होती है। कौन सी, 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। जैसे मान के चलो, जैसे कोई एक जो पौधा है, तो इसमें जो पौधा है जैसे, तो इसमें एक तो होती है कौन सी, मूसला जड़, और मूसला जड़ के बाद में जो कौन सी होती है, जो होती है द्वितीयक जड़, और द्वितीयक जड़ के बाद में जैसी में से निकली होती है कौन सी, तृतीयक जड़। यानी मुख्य जड़ होती है, एक रेशेदार जड़ होती है, और एक कौन सी, आसंगी जड़ होती है। कौन सी, एक आसंगी जड़ होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे द्विबीजपत्री पौधे में
जड़ का प्रकार क्या होता है? जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं तो उसमें जड़ का प्रकार क्या होता है? तो इसमें मुख्य जड़ होती है, यानी मुख्य जड़ की बात कहें तो मूसला जड़ होती है। कैसी होती है? मूसला जड़ होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, एक बीजपत्री पौधे में जड़ का प्रकार होता है। जो एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें जड़ का प्रकार क्या होता है? तो रेशेदार जड़ होती है। जैसे मान के चलो कोई एक जे गेहूं का पौधा ले लो, तो गेहूं के पौधा में कैसी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं? इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो जी कौन सी? रेशेदार, यानी एक बीजपत्री पौधे की बात कहें तो उसमें किस प्रकार की जड़ें होती हैं? तो रेशेदार जड़ें होती हैं। किस प्रकार की? तो रेशेदार जड़ें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, गाजर में किस प्रकार की जड़ें होती हैं? तो गाजर में किस प्रकार की जड़ होती है? तो मुख्य जड़ होती है। क्या? मुख्य जड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का में किस प्रकार की जड़ होती है? तो मक्का में कौन सी? रेशेदार जड़ होती है। मक्का की बात कहें तो मक्का में किस प्रकार की जड़ें होती हैं? तो रेशेदार जड़ें होती हैं। अब इसके बाद में मक्का पूछ ले, या मान के चलो जैसे मान के चलो कि जैसे गन्ना पूछ ले या जुंडी पूछ ले, तो इसमें सभी में कौन सी जड़ें होती हैं? तो रेशेदार जड़ें होती हैं। कौन सी? रेशेदार जड़ें इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीठे आलू में किस प्रकार की जड़ें होती हैं? तो मीठे आलू में किस प्रकार की जड़ें होती है? तो आसंगी जड़ें होती हैं। कैसी? आसंगी जड़ें इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी जड़ें होती हैं? तो आसंगी जड़ें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, गाजर की जड़ किस प्रकार की होती है? तो गाजर की जड़ किस प्रकार की होती है? गाजर की जड़ तो सभी ने देखी है। तो गाजर की जड़ किस प्रकार की होती है? तो शंकु आकार की होती है। जैसे गाजर इस प्रकार से होती है ना, तो इस प्रकार से होती है। जैसे इसमें से क्या जो उसकी पत्तियां निकली रहती हैं। तो गाजर किस प्रकार की जड़ होती है? तो शंकु आकार की जड़ होती है। नेक्स्ट की बात करेंगे जैसे, मूली की जड़ किस प्रकार की होती है? तो मूली की जड़ लंबोत्तरी होती है। कैसी होती है? मूली की जड़ होती है जो कैसी? लंबोत्तरी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 18वां प्रश्न है, शलजम की जड़ किस प्रकार की होती है? तो शलजम की जड़ कैसी? गोलाकार होती है। जैसे शलजम आप लोगों ने देखा होगा, तो शलजम कैसे इस प्रकार का होता है। जैसे बिल्कुल गोल होता है, इस प्रकार से शलजम होता है कि नहीं? नेक्स्ट की बात कहेंगे जैसे, प्रपंजी जड़ का उदाहरण क्या है? प्रपंजी जड़ का उदाहरण क्या है? तो मकई और गन्ना कैसा है? प्रपंजी जड़ का उदाहरण होता है। ये सहायक जड़ का उदाहरण कौन सा होता है? सहायक जड़, जैसे जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ से जो बरगद की शाखाओं से जो जड़ें निकली होती हैं, तो उन्हें कौन सी? सहायक जड़ बोले जाते हैं। कौन सी जड़ बोला जाता है? सहायक जड़ बोला जाता है। या विज्ञान की भाषा में अपन बोलते हैं, पर्यावरण में दिया है, अवस्तंभ जड़ भी बोलते हैं। जैसे जो शाखाओं से जड़ें निकली होती हैं उसे क्या? अवस्तंभ जड़ भी बोलते हैं, या फिर सहायक जड़ भी बोल देते हैं। जैसे बरगद का सबसे बड़ा भारत में पेड़ कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में लगा हुआ है, जिसमें कम से कम जिसका मूल जो तना है वो नष्ट हो गया है, और जड़ों के सहारे इतना भाई विशाल पेड़ हो गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है वहाँ पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, श्वसन जड़ का उदाहरण क्या है? श्वसन जड़ का उदाहरण क्या है? तो मैंग्रोव वन, जैसे सुंदरी वन या मैंग्रोव वन भी कह देंगे। तो श्वसन जड़ का उदाहरण क्या है? सुंदरी वन या मैंग्रोव वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तना का प्रमुख भाग क्या है? तना का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो तना का प्रमुख कार्य होता है पत्तियों को सहारा व परिवहन करना। तने का प्रमुख कार्य होता है। ये द्वारा रिपीट हुआ है प्रश्न। तो तने का कार्य क्या होता है? पत्तियों को सहारा और यानी परिवहन करना, यानी जो खनिज तत्व होते हैं उन्हें फलों पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तना ही करता है। अवशोषित कौन करता है? तो जड़ें करती हैं। और संग्रहित कौन करता है? तो तना करता है। और तना उसको संवहन करके कहाँ तक? फलों तक ले जाता है। भूमिगत तने के उदाहरण क्या है? जो भूमि के अंदर जिनके तने रहते हैं वो क्या है? तो अदरक, आलू और शकरकंद इसके अंतर्गत आता है। कौन?
जो जिसके तने भूमि के अंदर होते हैं, तो अदरक, आलू और शकरकंद के तने कैसे होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 24वां प्रश्न है, राइजोम का उदाहरण क्या है। तो राइजोम का उदाहरण क्या है, तो अदरक में क्या होता है, राइजोम होता है। और राइजोम का उदाहरण क्या है, अदरक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 25वां, कंद का उदाहरण क्या है। तो कंद का उदाहरण क्या है, आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू किसका है, कंद का एक उदाहरण है, यानी एक जंगली फल है। एक कंद मतलब एक जंगली फल है, क्या है, जंगली फल है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गांठदार तना का उदाहरण क्या है। तो गांठदार तने का उदाहरण कौन सा है, पुदीना कैसा होता है, गांठदार तने होता है, गांठदार तना माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लता का उदाहरण क्या है। तो मनी प्लांट क्या है, एक लता है, क्या है, मनी प्लांट एक क्या है, लता है। बेल का उदाहरण क्या है, तो कद्दू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कांटेदार तना का उदाहरण क्या है, तो बोगन बेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांटेदार तने का उदाहरण कौन सा है, तो बोगन बेलिया क्या है, कांटेदार तने का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 30वां प्रश्न है अपना जैसे पत्तियों की शराब व्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। पत्तियों की शराब व्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन से, एक समांतर शरा और दूसरा होता है जालदार शरा। कौन सी, एक समांतर शरा वाला पत्ता होता है और दूसरा कौन सा, जालदार पत्ता होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना द्विबीजपत्री पौधे में शराब व्यवस्था कैसी होती है, तो जालदार होती है। जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें जो पत्तियों की जो जो समानता होती है वो कैसी होती है, जालदार होती है। जो एक बीज पत्ती पौधे होते हैं उसमें कैसी पत्तियों की व्यवस्था होती है, तो समांतर होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पत्ती का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण करना होता है। जे भी क्वेश्चन द्वारा रिपीट हुआ है। तो पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बनाए करना किसका कार्य होता है, तो पत्तियों का कार्य होता है। सरल पत्ती का उदाहरण क्या है, सरल पत्ती का उदाहरण क्या होता है, तो आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त पत्ती का उदाहरण क्या है, तो गुलाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त पत्ती किसमें होती है, तो गुलाब में होती है। परिपत्र पत्ती का उदाहरण क्या है, परिपत्र पत्ती का उदाहरण क्या है, तो गुड़हल होता है जो परिपत्र पत्ती का उदाहरण होता है। और इसके बाद में पर्णकांड का उदाहरण क्या है, पर्णकांड का उदाहरण क्या है, तो मटर इसका राइट आंसर। पर्णकांड का उदाहरण क्या है, तो मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना कांटेदार पत्ती का उदाहरण कौन सा है, तो क्रैक्टस में कैसी पत्तियां होती हैं, तो क्रैक्टस में कांटेदार पत्तियां होती हैं। जो क्रैक्टस के पौधे होते हैं, तो क्रैक्टस के पौधे में कैसी पत्तियां होती हैं, तो कांटेदार पत्तियां होती हैं। कांटेदार पत्तियां इसमें इसलिए होती हैं क्योंकि क्रैक्टस ज़्यादातर मरुस्थल में पाया जाता है और क्रैक्टस मरुस्थल में कांटेदार पत्तियां प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन बहुत कम कर पाती हैं, तो इसलिए उसमें पत्तियां कैसी हो जाती हैं, कांटेदार हो जाती हैं। पुष्प किसके द्वारा बनता है, तो रूपांतरण तने से बनता है। पुष्प किसके द्वारा बनता है, तो रूपांतरित तने होते हैं, तो उसके द्वारा पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प के प्रमुख चक्र कितने होते हैं, तो पुष्प के चक्र कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। पुष्प के चक्र पूछा जाएगा तो पुष्प के चक्र कितने होते हैं, तो पुष्प के चक्र कितने बताना है, 4 होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पुष्प का बाह्य तल पुंज किसे कहते हैं। पुष्प का जो बाह्य तल पुंज है उसे क्या कहते हैं, तो सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पुष्प का दल पुंज किसे कहते हैं। पुष्प का जो दल पुंज है उसे क्या कहते हैं, तो पंखुड़ी कहते हैं। क्या दल पुंज को क्या पंखुड़ी कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पुष्प का पुंकेसर किसे कहते हैं, तो पुष्प का पुंकेसर किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेमन को कहते हैं। क्या स्टेमन को क्या कहते हैं, पुष्प का पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो कार्पेल को पुष्प का स्त्री केसर कहते हैं, या पिस्टल भी उसे बोल सकते हैं।
द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो गुड़हल द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो गुड़हल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का क्या है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसमें जैसे दूसरे पुष्प के पराग की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान के चलो सरसों ले लो, तो सरसों को जो सरसों द्विलिंगी होता है। कैसा? क्योंकि इसके जो पराग होते हैं, पराग परिवर्तन होना चाहिए, तभी इसमें अच्छी तरह से फसल होती है, अन्यथा नहीं होती है। लेकिन ऐसा इसमें मक्का वगैरह में नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधा पुष्पी पुष्प का उदाहरण क्या है? अधा पुष्पी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपपुष्पी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष पुष्पी पुष्प का उदाहरण की बात कहें तो क्या? ककड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराग किससे बनता है? तो पराग किससे बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर के परागकोश से बनता है। पराग किससे बनता है? तो पुंकेसर के परागकोश से बनता है क्या? पराग। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंडप से क्या बनता है? तो अंडप से क्या? बीजांड बनता है। क्या बनता है? तो बीजांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडप से क्या बनता है? तो बीजांड बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पराग के कितने प्रकार होते हैं? तो पराग के कितने? दो प्रकार होते हैं। पराग के कितने? दो प्रकार होते हैं। एक तो है स्वपरागण और दूसरा होता है कौन सा? परपरागण। पराग के कितने? दो प्रकार होते हैं। एक स्वपरागण और दूसरा कौन सा होता है? परपरागण। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवा में परागण का उदाहरण क्या है? तो हवा में परागण का उदाहरण क्या है? तो मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीट द्वारा परागण का उदाहरण क्या है? तो कीट द्वारा परागण का उदाहरण क्या है? कीटों के द्वारा जो परावर्तित होते हैं, तो सूरजमुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल किस अंग से बनता है? तो फल अंडाशय से बनता है। किससे बनता है? तो अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रसदार फल का उदाहरण क्या है? तो रसदार फल का उदाहरण क्या है? तो आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसदार फल का उदाहरण क्या है? तो आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क फल का उदाहरण क्या है? तो शुष्क फल का उदाहरण क्या? मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसीले मीठे फल का उदाहरण क्या है? तो रसीले मीठे फल काय के होते हैं? तो सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त फल का उदाहरण क्या है? तो अनन्नास क्या है? संयुक्त फल का उदाहरण हो जाएगा। अनन्नास में कैसा? दोनों ही पाए जाते हैं, संयुक्त होता है। बीज किस अंग से बनता है? तो बीज बीजांड से बनता है। बीज कैसे? बीजांड से बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक बीज पत्ती बीज का उदाहरण क्या है? तो गेहूं क्या है? एक बीज पत्ती बीज है। कैसा है? एक बीज पत्ती बीज का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? तो द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? तो मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो बीज का जो बाहरी आवरण होता है, तो बीज त्वचा कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज त्वचा कहलाता है। बीज का अनन्नास किसे कहते हैं? तो बीज का अनन्नास किसे कहते हैं? एंडोस्पर्म को कहते हैं। क्या? एंडोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकुर कितने प्रकार के होते हैं? तो अंकुर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भू अंकुर और दूसरा होता है अधु अंकुर। कौन सा? एक तो होता है भू अंकुर और दूसरा होता है कौन सा? अधु अंकुर। जैसे जो एक भूमि के अंदर होता है वह भी अंकुर होता है, वो एक भूमि के ऊपर होता है वह भी अंकुर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मूंग में कौन सा अंकुर होता है? तो मूंग में कौन सा? भू अंकुर होता है। जैसे अरहर में कौन सा अंकुर होता है? तो अरहर में कौन सा? अधो अंकुर होता है। पर्ण विन्यास के कितने प्रकार होते हैं? पर्ण विन्यास के कितने? तीन प्रकार होते हैं। एक क्या होता है? विकल्पी, और दूसरा होता है समवर्ती, और तीसरा होता है वर्तुल। क्या होता है? वर्तुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब में पर्ण विन्यास कैसे होता है? तो विकल्पी माध्यम से होता है। जो गुलाब में पर्ण विन्यास किस माध्यम से होता है? तो विकल्पी माध्यम से होता है। किस माध्यम से? तो विकल्पी माध्यम से होता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नीम में पर्ण विन्यास कैसे होता है, तो पर्ण विन्यास इसमें भी क्या वैकल्पिक माध्यम से होता है। अशोक में पर्ण विन्यास कैसे होता है, तो समवर्ती माध्यम से होता है। किससे? समवर्ती माध्यम से होता है। अल्स्टोनिया में पर्ण विन्यास कैसे होता है, तो वर्तुल्य से होता है। क्या है? वर्तुल्य से होता है। पुष्पगुच्छ के प्रकार कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक कौन सा? ससीम, और दूसरा होता है कौन सा? असीम। असी अशशीष पुष्प गुच्छ का उदाहरण क्या है, तो गुलमोहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आशीष पुष्प गुच्छ का उदाहरण क्या है, तो गुलाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कण पुष्प गुच्छ का उदाहरण क्या है, तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालसरी पुष्प गुच्छ का उदाहरण क्या है, तो बिल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुच्छक या पुष्प गुच्छ का उदाहरण क्या है, तो जामुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प यानी शीर्ष पुष्प गुच्छ का उदाहरण क्या है, तो सूरजमुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? सूरजमुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे परिदल किसे कहते हैं, परिदल किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दलपुंज और बाह्य दलपुंज में जो भेद ना होना, तो उसे क्या परिदल कहते हैं। जो दलपुंज हो और बाह्य दलपुंज हो, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है, तो उसे परिदलपुंज कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मोंगरा में परिदल का रंग कैसे होता है, मोंगरा में परिदल का रंग कैसे होता है, तो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? तो सफ़ेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प के आधार को क्या कहते हैं, तो पुष्प के आधार को क्या? थाल कहते हैं। क्या कहते हैं? थाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पुष्प का लैंगिक अंग कौन सा है, पुष्प का जो लैंगिक अंग है वो कौन सा है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर इसका क्या लैंगिक अंग होता है। पुष्प का पुंकेसर और स्त्री केसर इसका क्या लैंगिक अंग होता है। पुष्प का अलैंगिक अंग कौन सा है, तो जो बाह्य दल है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या होता है? अलैंगिक अंग होता है। पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं, तो पूर्ण पुष्प में कितने? 4 चक्र होते हैं। जो भी क्वेश्चन क्या दोबारा से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना अपूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र नहीं होता है, तो अपूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र नहीं होता है? एक या एक से अधिक चक्र नहीं होते हैं। परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, तो परागण के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय का जो भाग होता है वो काय में? फल में बदलता है। जो अंडाशय के भाग होता है निषेचन के बाद, जो अंडाशय का जो भाग होता है वो किसमें? फल में बदलता है। किसमें बदलता है? फल में बदलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पुष्पीय पौधों का प्रमुख लक्षण क्या है, तो पुष्पीय पौधों का प्रमुख लक्षण है बीज का फल में बंद होना। पुष्पीय पौधों का प्रमुख लक्षण क्या है? जो बीज होता है, बीज का क्या फलों के अंदर बंद होना। जैसे अपन कोई भी फल लेते हैं तो उसके अंदर बीज होता है कि नहीं, तो ऐसी जो होता है पुष्पीय पौधों का प्रमुख लक्षण होता है वो कि जो बीजों का फलों में यानी जो बीज का फल में बंद होना, अंदर ही बंद रहते हैं। एक बीज पत्री पौधे में पत्तियां की सिरा व्यवस्था कैसी होती है? एक बीज पत्ती पौधे में पत्तियों की सिरा व्यवस्था कैसी होती है, तो समांतर होती है। कैसी होती है? तो समांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक बीज पत्ती पौधे में पत्तियों की सिरा व्यवस्था कैसी होती है, तो जालदार होती है। कैसी होती है? जालदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिली किस वर्ग का पौधा है, तो एक बीज पत्ती पौधा है। लिली कैसा है? एक बीज पत्ती पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरसों किस वर्ग का पौधा है, तो सरसों द्विबीज पत्ती पौधा है। कौन सा? द्विबीज पत्ती पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आम का फल किस प्रकार का है, तो आम का फल रसदार गुठलीदार होता है। कैसा? रसदार और कैसा होता है? गुठलीदार होता है।
मटर का फल किस प्रकार का है? मटर का फल शुष्क फलीदार होता है। मटर का फल कैसा होता है? शुष्क और फलीदार होता है। मूंगफली का फल किस प्रकार का होता है? तो शुष्क फलीदार होता है। कैसा होता है? शुष्क फलीदार जो मूंगफली का फल होता है। टमाटर का फल किस प्रकार का होता है? तो रसदार बेरी होता है। कैसा? रसदार बेरी होता है। और टमाटर में कम से कम 95% क्या पानी होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे केले का फल किस प्रकार का है? तो केले का फल कैसा? रसदार होता है। कैसा? रसदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पपीते का फल किस प्रकार का होता है? तो रसदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पीय पौधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो पुष्प और फल का निर्माण, पुष्प और फल का दोनों का निर्माण ये करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज अपने टॉप 100 प्रश्न कंप्लीटली हो चुके हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।